आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। दरिंदगी पर फूटा जन आक्रोश, प्रजापति समाज ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। जबलपुर शहर के पूर्वा झंडा चौक क्षेत्र में हुई एक युवती की जघन्य हत्या के मामले ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। प्रजापति समाज की ओर से कलेक्टर जबलपुर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। महाकौशल प्रगति कार्य 4114 नेता कॉलोनी आधारताल जबलपुर से अध्यक्ष दिलीप चक्रवर्ती, मंत्री संतोष प्रजापति और कोषाध्यक्ष रामलाल प्रजापति के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रखी। ज्ञापन में कहा गया है कि थाना पाटन में दर्ज अपराध क्रमांक 97/2026 तथा थाना गढ़ा में दर्ज अपराध क्रमांक 120/2026 की निष्पक्ष एवं गंभीर जांच की जाए। साथ ही प्रकरण में दर्ज विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित कर कठोर दंड दिलाया जाए। समाज ने यह भी मांग की है कि मृतका के परिवार विशेषकर उनकी माता को केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय के साथ साथ सहारा भी मिल सके। ज्ञापन की प्रतिलिपि महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, स्थानीय विधायक राकेश सिंह एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर को भी भेजी गई है। साथ ही एफआईआर की प्रति एवं घटना से संबंधित सामग्री भी संलग्न की गई है। प्रजापति समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो जबलपुर जिले का संपूर्ण प्रजापति समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। फिलहाल इस संवेदनशील मामले में पूरे जिले की नजरें प्रशासनिक कार्यवाही पर टिकी हुई है। श्रेय टीवी जबलपुर से रामनारायण श्रीवास की खास रिपोर्ट। वाली जबलपुर में निर्भया कांड से भी गंदा कांड हुआ है और मध्य प्रदेश शासन और यहाँ की पुलिस मात्र आज की दिनांक तक मूक दर्शक बनी हुई है। और मध्य प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह जी के ऑफिस निवास के बाजू में एक प्रजापति समाज की बिटिया को अगवा किया जाता है, ले जाकर सामूहिक दरिंदगी की जाती है। उसके बाद उसकी दरिंदगी का वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दिया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। और मां के द्वारा जब थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट जाया जाता है तो पुलिस प्रशासन के साथ उससे अभद्रता की जाती है। ये मध्य प्रदेश की निकम्मी सरकार और निकम्मी पुलिस, ये जानते हुए इनका साइबर क्राइम कहाँ था, इनकी इंटेलिजेंस कहाँ थी। 4 दिनों तक इंस्टाग्राम में ये डला रहा, गुमशुदगी की रिपोर्ट कायम हो गई थी, लेकिन पुलिस को फिर भी जानकारी नहीं। और लगातार हमारा उस मृतिका का परिवार थाने से पुलिस से गुहार लगा रहा था, उसकी माँ गुहार लगा रही थी कि हमारी बच्ची को ढूंढ लो। लगातार उस परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि ये प्रकरण में तुम लोग समझौता कर लो, अन्यथा तुम्हारा परिवार खत्म कर देंगे। ये प्रजापति समाज कोई चूड़ी पहनने वाला नहीं है और शांति से बैठने वाला नहीं है। हम आज यहाँ पे मात्र शांतिपूर्ण ज्ञापन देने आए हैं और मध्य प्रदेश शासन को और जबलपुर पुलिस को चेताने आए हैं। अगर उस परिवार के साथ कुछ भी हुआ और मृतिका के जो हमारी बिटिया थी उसे न्याय नहीं मिला, आरोपियों को अगर फांसी नहीं हुई और किसी भी आरोपी को अगर पुलिस के द्वारा बख्शा तो ये पूरा समाज, पूरे मध्य प्रदेश का समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की और पुलिस की होगी। एडवोकेट महेंद्र चक्रवर्ती, नगर पालिका उपाध्यक्ष पनागर। हमारे प्रजापति समाज के एक बच्ची के साथ में अगवा करके और सामूहिक बलात्कार के बाद उसके ऊपर तेजाब डालकर, पत्थर से पटककर, उसके हाथों गलियां काटकर और जिन दरिंदों ने इस टाइप की हरकत की है और उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी इस चीज़ को पोस्ट किया। निश्चित तौर से आज हम लोग एसपी साहब के पास में ज्ञापन देने आए और हमारा जो प्रजापति समाज है वैसे भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहता है, अपना जीवन यापन करता है। उसी शांतिपूर्ण तरीके से आज हम लोगों ने एसपी साहब को अपना ज्ञापन सौंपा और निश्चित तौर से हमने मांग की है कि आज हमने एक ज्ञापन के माध्यम से आपको सूचित किया है। निश्चित तौर पे अगर प्रशासन ने अगर उचित और कठोरतम से कठोर कार्रवाई नहीं की
तो निश्चित तौर से हमारा प्रजापति कुम्हार समाज रोडों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगा। और निश्चित तौर से हमको अभी जो एडिशनल साहब ने आश्वासन दिया हमारी पूरी समाज को कि निश्चित तौर से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। एक घटना और है इसके पूर्व की, जो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था कि निर्भया कांड से भी बदतर कांड हुआ है। ये आप ये तख्तियाँ देख रहे होंगे, पेन ड्राइव भी हम लोगों ने एसपी साहब को दिया है। अभी पेन ड्राइव के माध्यम से आप देखना, जिस हिसाब से इंस्टाग्राम में इन लोगों ने शो किया है, किसकी सह पे किया है। निश्चित तौर से मध्य प्रदेश की सरकार किसी प्रकार का गरीबों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम मीडिया के माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि जितना शांतिपूर्ण तरीके से अभी हम लोगों ने शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया है, आने वाले समय में अगर हम लोगों की चेतावनी के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इससे ही बड़ा उग्र आंदोलन हम लोग जबलपुर शहर के अंदर करेंगे। रमेश प्रजापति, जिला प्रजापति कुम्हार संघ अध्यक्ष। देखिए, एक युवती की हत्या हुई थी जिसका कि शव जो है पाटन क्षेत्र में मिला था। पाटन थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज है। उसी संबंध में आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रजापति समाज के सदस्य यहाँ आए थे। बच्ची की माँ भी आई थी और अन्य परिवार के सदस्य आए थे और उनको आश्वासन दिया गया है कि इसको चिन्हित प्रकरण में रखा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिंदगी के साथ या बच्ची के साथ जो बलात्कार करके लाश को नुनसर पाटन बाईपास में फेंका गया है, इसके लिए आवेदन लेके आए हम लोग और हत्यारों को फांसी की सज़ा दिलवा के छोड़ेंगे। और हमारी समाज अभी तो ज्ञापन दिए है, अभी और भी कार्रवाई नहीं होती है और कोई भी उनके हत्यारों को छोड़ता है तो उनके लिए उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। दिलीप चक्रवर्ती, महाकोषा समिति, विवाद समिति के अध्यक्ष। क्या मांग है? फांसी चाहिए उनको, बस फांसी दो या हमारे हवाले दो। सागर चक्रवर्ती नाम है मेरा। पुलिस प्रशासन होश में आए, होश में आए, होश में आए। पुलिस प्रशासन होश में आए, होश में आए, होश में आए। प्रजापति समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रजापति समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बच्ची के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बच्ची के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बच्ची के हत्यारों को फांसी दो। मिट्टी को कूट कर, चक्र में रखकर, हाथ से मसल कर मूर्ति और आकार दे देती है। तो हम इस मध्य प्रदेश शासन को और पुलिस शासन को भी आकार दे देंगे। इसी तरह में अपराधी हैं, पुलिस के द्वारा मात्र 3-4 अपराधी बनाए हैं। उसमें एक मुलजिम है जो मुख्य आरोपी है, जिसने आपने फोटो देखी हो मीडिया के माध्यम से और दरिंदगी की आपने शायद वीडियो भी देखी हो। वो बिटिया चीख रही है। अगर कोई भी इस हिंदुस्तान का जमीन का महिला या पुरुष देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। ऐसी जघन्य हत्या और ये जघन्य दरिंदगी सर जी निर्भया कांड से भी बदतर है, क्योंकि निर्भया कांड तो ऐसा कांड था जहां पर मात्र उन्होंने दरिंदगी की थी और हत्या की थी। इनने तो दरिंदगी करने के बाद उसको इंस्टाग्राम में भी डाल दिया है। हम प्रशासन से और पुलिस से मात्र ये अपेक्षा रखते हैं और ये हमारी उम्मीद है और हम ये चाहते हैं, हमारा पूरा संपूर्ण समाज ये चाहता है कि जितने भी अपराधी हैं उसमें भी डाला, उसके बावजूद फिर उसकी हत्या करके पाटन क्षेत्र में फेंक दिया। हमारी LIV कहाँ थी साहब? हमारा खुफिया तंत्र कहाँ था? हमारा साइबर क्राइम कहाँ था? हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो क्या हमारा सिस्टम इतना हिला हुआ है? हमें क्यों पता नहीं चला? लाश मिल गई, लाश के बाद उसकी शिनाख्ती होती है सर, जबकि हमें तो तत्काल की 100 व्यक्ति की लाश पड़ी है जिसकी गुमशुदगी कायमी 100 थाने में है। और उसके बावजूद चलिए ये पुलिस प्रशासन के द्वारा 2 अपराध पंजीबद्ध किए हैं। पाटन में किया 103 क्या था, दूसरा अपराध पंजीबद्ध किया गया है बड़ा था सर। तीसरी बात ये है, उसके बाद पुलिस अधिकारियों के द्वारा संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की, परंतु
हमारा पुलिस प्रशासन से ये कहना है साहब कि अपराधी इतने निडर हैं कि उन्होंने बच्ची को उठाया, उठाने के बाद समूह प्रजापति समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रजापति समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे निर्दोष बच्चियों की हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। निर्दोष बच्ची के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। निर्दोष बच्ची के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन एक तरफ ये भाजपा सरकार, ये मध्य प्रदेश सरकार नारा देती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जबलपुर का दुर्भाग्य है, संस्कार देने का दुर्भाग्य है कि जहां पर मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री निवास ऑफिस है, इस प्रकरण की निष्पक्ष निष्पक्ष जांच और आरोपियों को फांसी नहीं दिला पाते हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई पुलिस प्रशासन नहीं करती है और हमारी उस बिटिया की मां को 50 लाख का मुआवजा नहीं दिलाती है, तो यह प्रजापति समाज हर लाठी डंडा कमी है, इसका काम के बावजूद उस परिवार की बिटिया की हत्या का लाश पाटन में फेंक दी जाती है और जब बिटिया की मां तलवारा थाना रिपोर्ट लिखाने जाती है तो उस निकम्मी पुलिस के द्वारा मध्य प्रदेश की इस पुलिस के निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है। इस दरिंदगी भरे सामूहिक दरिंदगी भरे और हत्या जैसे जघन्य अपराध में पुलिस के द्वारा आरोपियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। एक तरफ आरोपियों को कहीं ठीक है ना, थोड़ा पीछे हो जाएगी सर। हाँ उसके घर भी गई, मैंने भीख मार डालूंगा, कुछ नहीं करूँगी मेरी। मैं 2 चक्कर गई सर, रिपोर्ट लिखवावे थाने में गई तो नहीं सुनाई गई मेरी। हमने हाथ पैर भी जोड़े थाने वालों के तो मेरी बेटी नहीं मिल रही है। मैं इतने दिन से ढूंढ रही, मेरी बेटी नहीं मिली सर, मेरी रिपोर्ट लिख दीजिए। नहीं लिखी और बोल रही है और मारूंगा, अभी तो एक मारे में और जितने घर परिवार में सबको मार डाली। सर ये पेन ड्राइव की दरिंदगी जो की है थाने में 3 दफे हमने कोई उग्र आंदोलन नहीं किया। हमारा आपसे हमें पुलिस प्रशासन पे पूर्ण विश्वास है, लेकिन सर इस प्रकरण में पुलिस प्रशासन के द्वारा घोर लापरवाही की गई।
जैसे ही प्रजापति समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्ची के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बच्ची के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बुलंद प्रशासन हाय 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 हाय। बुलंद प्रशासन बेटी को बुलाया गया है। वो अच्छा बोल देंगे।